बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सहर काफ़ी देर से अपने आप को आईने में गौर से देख रही थी। उसे अपना आप आज कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रहा था। वो अपने चेहरे की हदो हाल बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। कभी उसकी नज़र अपनी आंखों पर ठहर जाती तो कभी होंठों पर। सबसे ज़्यादा उसे अपने चेहरे पर नाक अच्छी लग रही थी, और लगती भी कैसे नहीं। उसकी नाक छोटी सी थी और साइड में एक बल सा बड़ा था। वो बार बार अपनी नाक को छूती और शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेती, जैसे उसे कोई देख रहा हो। फिर वो अपने हाथ पे पहनी अंगूठी को अपने लबों से लगाती तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता। एक अजीब सा एहसास था जो शहर को दीवाना कर रहा था। वो बहुत खुश थी आज, क्योंकि उसकी मंगनी अली से हो गई थी और जल्द वो अली की दुल्हन बनकर हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। वो अली से बेपनाह मोहब्बत करती थी। आज वो खुद को दुनिया की सबसे हसीन लड़की समझ रही थी। वो सोच रही थी कि कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, पर अली तो दिलो जान से सिर्फ उसे चाहता है। जब अली का प्यार उसका है तो इससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। सहर इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि अचानक उसका सेल बजने लगा। वो भागकर सेल के पास आई तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पूरा यकीन था कि कॉल अली की होगी। आखिर आंखें बंद करके उसने सेल उठाया तो अली की कॉल थी। सहर आयशा से बोली, हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, बड़ी गुस्ताख है तेरी याद, इसे तमीज सिखा दो। दस्तक भी नहीं देती और दिल में उतर जाती है। सहर ये सुनकर खामोश ही रही तो फिर अली बोला, जान कुछ कहो कि नहीं। मैं क्या कहूँ, मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा है और जुबान मेरा साथ नहीं दे रही, और आपको पाने का एहसास मुझे बेचैन कर रहा है। मेरे पास ना ही वो अल्फाज हैं जो मैं आपके लिए अदा कर सकूं। लगता है तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी है। मैं काफी देर से तुम्हें याद कर रहा था, बार बार मोबाइल निकालता कि तुमसे बात करूं, पर कुछ सोचकर फिर दोबारा जेब में रखता। क्या तुम खुश हो? मेरी खुशी का तो आप शायद अंदाजा भी ना लगा सकें। बस मैं इतना बता दूं आपको कि मैं खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती हूँ कि आप सिर्फ मेरे हो और मुझे दिलो जान से चाहते हो। फिर मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। आपका प्यार मिलने पर मैं बेपनाह खुश हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे आपके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। सहर की बातें सुनकर अली ने कहा, सहर मैं दिल की गहराइयों से तुमसे प्यार करता हूँ और ये दिन मुझ पर सालों के बराबर गुजर रहे हैं। मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है जब तुम हमेशा के लिए मेरे पास मेरे घर पर आओगी। इसी तरह सहर और अली दुनिया जहां से बेखबर अपने आने वाले दिनों के सपने देखने लगे। अंधेरा चारों तरफ फैला था। हर तरफ बड़े बड़े दरख्ते जिनकी शाखें खौफनाक अंदाज में बाहें फैलाए हुए खड़ी थी। दरख्तों पर पत्ते नाम के बराबर भी न थे। सारे पत्ते पूरे जंगल में खुश्क हुए फैले थे। सहर इस वीरान जंगल में भाग रही थी। उसके पांव पत्ते पर पड़ते ही एक खौफनाक आवाज निकालते वो मुसलसल तेजी से भाग रही थी। सहर के बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खौफ था। वो बार बार पलटकर पीछे देखती और अपनी रफ्तार और बढ़ा देती। काफी देर भागने के बाद उसे सामने कुछ सीढ़ियां नजर आई जो नीचे की तरफ जा रही थी। वो उन सीढ़ियों से नीचे उतर गई। अब वो जहाँ खड़ी थी वहाँ जमीन कुछ गीली थी, पर खुश्क पत्ते वहाँ भी ढेर की सूरत पड़े थे। सहर ने मुड़कर सीढ़ियों पर नजर दौड़ाई तो उसे वहाँ वही बला खड़ी नजर आई जिससे वो भाग रही थी। उस बला का जिस्म बालू से भरा हुआ था और शक्ल किसी शेर की तरह थी। मुंह से 4 दांत बाहर लटक हुए थे। उसके हाथ बहुत बड़े और नाखून किसी चाकू की तरह थे। सहर उसे देखकर दोबारा भागी। फिर कुछ लम्हों में ही वो नीचे गिर पड़ी। उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकली जो इस वीरान जंगल में गूंजने लगी। सहर नीचे पड़ी थी। उसके सामने एक लकड़ी में इंसानी सर फंसा हुआ था जिसकी आंखों में से रोशनी निकल रही थी। सहर ने डर के मारे आंखें बंद की। उसके आंसू आंखों से मुसलसल बह रहे थे और मुंह से चीखें निकल रही थी। फिर सहर को कोई जमीन में खींचने लगा। वो डर के मारे और हाथों को इधर उधर मारने लगी।
पर उसकी टांगे जमीन में धंसती जा रही थी। आखिर वो कमर तक जमीन में दफन हो गई। फिर एक हाथ जो खून में लथपथ था जमीन को चीरता हुआ बाहर निकला। सहर अपने मुंह के सामने अचानक इस हाथ को देखकर और जोर से चिल्लाने लगी। इस हाथ ने सहर की गर्दन पकड़ी और इसे जोर से नीचे जमीन पर खींचने लगा। दर्द और अजियत के मारे सहर के हलक से चीख निकली। सहर ने चारों तरफ देखा तो वो अपने कमरे में थी। उसने पास पड़े हुए जग से पानी निकाल कर पिया और सोचने लगी कि शुक्र है अल्लाह का ये ख्वाब था। फिर वो सारी रात इस ख्वाब के खौफ में गुजारी। वक्त तेजी से गुजरने लगा। अली ने सहर के लिए एक फ्लैट खरीद लिया था जो छोटा था पर इन दोनों के लिए काफी था। अली की वालिदा फौत हो चुकी थी और वालिद गांव में रहते थे। अली एक कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज था, इसलिए उसकी जिंदगी मुतमईन गुजर रही थी। वो सहर के इंतजार में दिन गुजार रहा था। आखिरकार उसका सब्र खत्म हुआ और सहर के घर में दुल्हन बनकर आ गई। उनकी शादी सादगी से हुई थी। अली को ज्यादा शोर शराबा पसंद न था, चुनाचे शादी चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में सादगी से हुई। अब सहर दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी। वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। वो कमरे की हर चीज को गौर से देख रही थी। सेज के फूलों का हाथ लगाती तो उसे एक अजीब सा एहसास मदहोश कर जाता। अली का इंतजार भी उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो सिमट कर बैठी। अली उसके करीब आकर बैठा, उसका घूंघट उठाया और बोला, माशाल्लाह, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे इस जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है शायद ही तुम जान पाओ। मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी रूह, गर्ज, मेरी हर खुशी तुम्ही से है। मैं हमेशा तुमसे इसी तरह प्यार करता रहूंगा। अली सहर की आंखों में देखे ये कह रहा था। फिर उसने सहर का हाथ अपने दोनों हाथों में थामा और उसे चाहत भरी नजरों से देखने लगा। तो सहर बोली, अली, मैं भी तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो और मेरी रूह तक ये सोचकर महक जाती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी अब मुकम्मल हो गई है। मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। फिर अली ने सहर का नाक पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ये छोटी सी नाक बहुत खूबसूरत है और इसमें मेरी जान कैद है। फिर सहर ने शर्माकर अपना सर अली के कंधे पे रख दिया। समंदर के बीचों बीच एक जजीरा था जहाँ कुछ दरख्त थे और चारों तरफ पानी ही पानी था। समंदर की लहरें उस जजीरे से जोरों शोर से टकराती। बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। एक तरफ एक बूढ़ा आमिल आंखें बंद किए हुए कुछ पढ़ने में मसरूफ था, जिसके जिस्म पर सिर्फ चंद पत्ते ढके हुए थे। वो मुसलसल कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने आंखें खोलते हुए कहा, ऐ मेरी गुलाम रूह, अब तुझ में बेपनाह शक्तियाँ आ गई हैं। अब कोई भी तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं 20 सालों से तुझ पर ये अमल कर रहा था, पर अब मैं कामयाब हो गया हूँ। इन 20 सालों में सिर्फ जानवरों का खून पी पी कर मैं आजिज आ गया हूँ, पर अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और तुम्हारी मदद से हर शय पर अपना कब्जा जमा लूंगा। तुम तैयार होना। अब मेरा साथ सिर्फ तुम दोगे और मैं ऐश करूंगा। वो जोर से हंसने लगा। उसके सामने रूह खड़ी थी जो बोली, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ और आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म है जो कि मैं मानूंगा। तो बूढ़ा आमिल हंसते हुए बोला, ठीक है, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया था। मुझे तुम्हारी जैसी रूह की बरसों से तलाश थी, पर अब तुम्हारे जरिए मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। फिर उस बूढ़े आमिल ने एक चाकू उठाया और पास पड़े एक गीदड़ की गर्दन काटी। खून फवारे की सूरत में बहने लगा। बूढ़ा उसके मुंह से गराने की आवाज निकलने लगी। चाकू करीब ही पड़ा था। उस रूह ने चाकू उठाया और बूढ़े आमिल की गर्दन पर मारा और आमिल की गर्दन तन से जुदा हो गई। उसका धड़ जमीन पर थुड़कने लगा और फिर हमेशा के लिए ठंडा हो गया। रूह ने बूढ़े आमिल को मरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गई। सहर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी बालों में कंघी कर रही थी। वो बहुत खुश थी। अली के साथ रहते हुए पूरा 1 महीना हो गया था। अली उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर फरमाइश पूरी करता। वो अली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो आईने में अपने बालों को देखकर कंघी कर रही थी कि उसे आईने में कुछ धुंधली परछाई नजर आई। सहर फौरन पलटी, पर वहाँ कुछ न था। फिर कुछ सोचते हुए उसने जहन को झटका और बाल बांधकर किचन की तरफ जाने लगी। आज अली किसी जरूरी काम की वजह से जल्दी चला गया था। सहर अली को नाश्ता करवाकर दोबारा सो गई और अब वो फ्रेश होने के बाद किचन में आई और अब चाय बनाने लगी। अभी सहर ने पानी रखा ही था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो घबराकर दोबारा पीछे देखने लगी, पर कोई न था।
वहाँ आखिर सहर सिर्फ खौफजदा हो गई। उसने सारे घर को चेक किया पर कोई न था। सबसे पहले की था ठीक था, पर बार बार किसी का एहसास सहर को खौफजदा कर गया। फिर उसने डरते डरते वो दिन गुजारा। वो बड़ी बेसब्री से अली का इंतजार करने लगी। दरवाजे की बेल बजने पर सहर खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला। अली ने अंदर आते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम। तो सहर मुस्कुराते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम। अली सहर में रखी सोफे पर बैठा। फिर किचन से पानी का गिलास लेकर सहर आई। अली ने पानी पिया, फ्रेश होने चला गया। जब तक वो वापस आया सहर चाय तैयार कर चुकी थी। अली, आज मैं सारा दिन परेशान थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई परछाई मेरे साथ थी, पर मेरे देखने पर कुछ भी नजर न आता था। पूरा दिन इसी डर और खौफ में गुजर गया। अली हंस दिया और बोला, जनाब ये तुम्हारा वहम है। बस यहाँ भला कौन आ सकता है? अकेले रहने की वजह से तुम्हें वहम हो रहा है और कोई बात नहीं। तुम अपने आप को मसरूफ रखा करो। फिर सहर ने सोचा कि अली ठीक कहता है, यहाँ कौन आ सकता है? ये इसका वहम ही होगा। इसलिए सहर ने इस बारे में मजीद कोई बात न की और खामोशी इख्तियार कर ली। अली ने सुबह काम पर जाते हुए सहर से कहा कि शाम को खाना मत बनाना, हम बाहर जाएंगे। इसलिए फिर सहर घर के काम करने लगी। दोपहर को वो आराम करने के लिए अपने कमरे में लेटी थी कि कमरे में एक तरफ हल्का हल्का धुआं, एक तरफ इकट्ठा हुआ और फिर सहर को एक आवाज सुनाई दी, किरण, मैं तलाश में दर-बदर भटक रहा हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गई थी? कुछ पता नहीं चला। सहर की आवाज सुनकर परेशान हुई और बोली, कौन हो तुम? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? धुएं से फिर से आवाज सुनाई दी, किरण, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, पर तुम डरना मत, और ये बात मेरा आना किसी को मत बताना। तो सहर चीखते हुए बोली, तुम मेरे सामने आओ। फिर वो धुआं गायब होने लगा। कुछ ही देर के बाद वहाँ एक जीता जागता इंसान खड़ा था। सहर बड़ी गौर से ये मंजर देख रही थी। फिर अपने कमरे में अचानक यूं किसी की मौजूदगी पर वो डर कर सिमट कर बैठ गई। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तलाश में था। सहर के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। वो बड़ी ही मुश्किल से बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं। प्लीज मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा एतबार करो, मैं एक रूह हूँ। क्या रूह? सहर एकदम खड़ी हो गई। तो वो बोला, हाँ रूह, लेकिन तुम मुझसे डरो मत। मैं कई सालों से तुम्हारी तलाश में था। कल अचानक मेरा गुजर यहाँ से हुआ तो तुम मुझे दिखाई दी। तुम यकीन नहीं करोगी कि मैं कल से कितना खुश हूँ। तुम मुझे मिल गई। किरण, मैंने तुम्हारी तलाश में कितनी तकलीफें झेली हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। मैं किरण नहीं सहर हूँ। सहर ने बामुश्किल कहा, नहीं तुम सहर नहीं किरण हो, मेरी किरण। तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारा नजीर हूँ और हमारी शादी हुई थी। हम कितने खुश थे। तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं तुम्हें देख देख कर जीता था। तुम मेरी जिंदगी थी किरण। तुम्हारी बदौलत मेरी जिंदगी में रोशनी, खुशियाँ आई, और तुम खुद भी तो कहती थी कि तुम सिर्फ मुझे चाहती हो। फिर सहर बोली, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं सिर्फ अली को चाहती हूँ। वो मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है, मेरा करार है, मेरा सुकून है, सब सिर्फ अली है। मैं इसके बगैर किसी और को नहीं चाहती और ना ही किसी से प्यार करती हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ अली है। वो है तो मेरी सांसें हैं, मेरी सारी खुशियाँ हैं। मेरी सारी खुशियाँ अली के दम से हैं और मैं किरण नहीं सहर हूँ। सहर अली बस। नहीं किरण, ऐसा ना कहो। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। मेरी मोहब्बत का तुम अंदाजा नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में गुजरी है और तुम शायद ये भूल भी गई कि मैं कैसे तुमसे जुदा हुआ था। मुझे नहीं पता और ना ही मैं ये जानती हूँ और न तुम्हें जानती हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं सिर्फ अली से प्यार करती हूँ, वो सिर्फ मुझसे। सहर अब बिना खौफ के बोले जा रही थी। अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती और ना ही मुझसे प्यार करती हो। चलो मैं देखता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहने वाला मिला और तुम उसके साथ खुश हो तो मैं खुशी खुशी अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा। लेकिन मुझे जब तक यकीन ना हो जाए कि तुम खुश हो या नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अली से फिलहाल इस बारे में कोई बात न करना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई मुझसे ज्यादा चाहे तो फिर कमरे में से नजीर की रूह गायब हो गई। सहर नजीर को देख रही थी जो धुआं बनकर गायब हो गया था। वो काफी देर तक परेशान बैठी ये सोच रही थी कि वो अली को बताए कि ना बताए। आखिर काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि फिलहाल अली को ये ना बताया जाए। अगर वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो आज भी पीछा कर सकता था। इसलिए सहर अब खामोशी से अली का इंतजार करने लगी। शाम होते ही अली घर लौट आया और दोनों तैयार होकर बाहर चले गए। आज अली का मूड काफी अच्छा था, जबकि सहर कुछ खामोश खामोश थी। अली बोला, सहर क्या बात है, क्या तुम्हें बाहर आने की खुशी नहीं? तो सहर मुस्कुराई
मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लग रहा था, इसीलिए बस सुनती जा रही थी। तुम्हें देखकर तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, इसलिए तुम कहते जाओ, मैं सुनती जाती हूँ। मेरी जान, मेरी शहर, तुम मेरी जिंदगी हो और तुम जैसे हसीन और बाअखलाक हमसफर को पाकर मेरी जिंदगी सफर गई है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे भी हर शय अच्छी लगती है। अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी इतना खुश नहीं होता। मुझे खुद पर नाज है। अली, मेरी भी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे एक अजीब सा पुरलुत्फ एहसास घेरे लगता है। दिल करता है खट पर तुम्हें सामने बैठकर देखती रहूं और ये जिंदगी, ये लम्हे, ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं तुम्हारे पास बैठी रहूं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता चला गया। अली और सहर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। नज़ीर की रूह भी अक्सर सहर के पास आती, जिससे अब सहर बिल्कुल खौफजदा ना थी। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन सहर अली का इंतजार कर रही थी। उसे आज आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वो परेशानी के आलम में घर में ठहर रही थी। अली का सेल भी बंद था। आखिर सहर बाहर निकली। वो फ्लैट में 3री मंजिल पर रहती थी, जबकि ये 5 मंजिला इमारत थी। वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। कुछ सीढ़ियां उतरते ही उसे नीचे से अली की आवाज सुनाई दी, जो किसी से बातें कर रहा था। वो वहीं खड़ी हो गई और उसकी बातें सुनने लगी, जो किसी लड़की से बात कर रहा था। फिजा, मुझे आज का दिन हमेशा याद रहेगा। जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा वो बड़ा हसीन और पुरलुत्फ था। अब मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो लड़की, जिसका नाम फिजा था, कहने लगी, तुम सिर्फ एक ही सूरत में मुझे हासिल कर सकते हो। मुझे बताओ वो क्या तरीका है या वो कौन सी सूरत है जिससे तुम मेरी जिंदगी में आओ। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये बात मैं बाद में बताऊंगी, अब तुम घर जाओ, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो लड़की चली गई और अली ऊपर घर की तरफ आने लगा। सहर, जो कि सब कुछ सुन चुकी थी, अली को आता देखकर अपने घर लौट गई। अली ऊपर कमरे में चला गया। सहर ने खाना लगाया, जो वो खाने लगा। वो उसके पास बैठ गई। तुम नहीं खाओगी? नहीं, आज मुझे भूख नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो तो दिल ही दिल में रो रही थी कि अली इसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वो खाना खाने के बाद कमरे में सोने के लिए चला गया। यकदम वहाँ धुआं फैलने लगा। नज़ीर कुछ फासले पे खड़ा था। सहर बस रोई जा रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई भी चाहने वाला नहीं। अब बताओ, मुझे कुछ भी नहीं कहना, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरा दिल गहराई में गिरता जा रहा है। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा तो सब कुछ अली ही था। उसके इज़्तिहा बदल जाने से मेरा वजूद किरची किरची होकर बिखर गया। मैं उसके बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकती। किरण, रो मत, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम कहो तो मैं इस लड़की को मार दूं या अली को सबक सिखाऊं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? मैं चुप रहता हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं हर लम्हे एक परछाई की तरह तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वो गायब हो गया और सहर भी जाकर लेट गई। अली सो चुका था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अली का फोन बजा। अली उठा, एक नजर सहर की तरफ देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही सहर भी उठकर दरवाजे के साथ जा लगी और अली की बातें सुनने लगी। मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे? हाँ, मानूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस तुम मेरी हो जाओ, ठीक है? अगर ये बात है तो फिर सुनो। मुझे पाने के लिए तुम्हें अपनी बीवी का कत्ल करना होगा। क्या? वो चौंका। हाँ अली, अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं फिजा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे इश्क है और तुम्हें पाने के लिए मैं सहर को मारने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, फिर हम सुबह उसी जगह मिलेंगे जहाँ अक्सर मिलते हैं। अब तुम आराम करो। फिजा ने कहकर फोन बंद किया। सहर जल्दी से अपनी जगह पर सो गई। सुबह सहर बहुत परेशान थी। उसकी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी सोचा भी ना था कि उसका अली किसी लड़की की वजह से इसे मारने का सोच सकता है। यकदम वहाँ नज़ीर आया। किरण, मुझसे अब तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ और करता हूँ, पर तुम्हें अली के साथ खुश देखकर मैं खामोश हो गया था कि चलो तुम इतनी खुश हो, पर अब इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिनकी वजह से तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू बह रहे हैं। नहीं नज़ीर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। देखो नज़ीर, मैं अली से बड़ा प्यार करती हूँ। अली ने ठीक फैसला किया मुझे मारने का। मेरे मरने के बाद वो किसी और का हो भी जाए तो मुझे कुछ एहसास नहीं होगा। मुझे उसकी खुशी चाहिए बस। ठीक है किरण, मैं एक बार फिर चुप हो जाता हूँ। इतना कहकर वो गायब हो गया। अली पार्क में बैठा फिजा का इंतजार कर रहा था। उसने फिजा के इंतजार में कई सिगरेट फूंक डाले थे। तब वो आई और आते ही बोली, लो जी, हम आ गए। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने इतनी देर कर दी है आने में। एक एक पल मुझे सदियों के बराबर लग रहा था।
مجھ سے اتنا انتظار نہیں ہوتا، میں ہر کام جلدی جلدی کرتا ہوں اور تمہارا انتظار مجھ پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ فضا علی کو یوں مسلسل دیکھتے ہوئے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، انتظار اور صبر کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ خیر، اب ہم اپنے پلان کی بات کریں، تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ میں نے سب سوچا، کل ہی سحر کو لے کر بحری جہاز پر سیر و تفریح کے بہانے جاؤں گا، پھر میں سحر کو سمندر میں دھکا دے دوں گا یا کسی اور مقام پر اسے مار دوں گا، اسے ہم دونوں کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میری رانی بن کر رہو گی۔ علی، ایک بات کہوں اگر تم برا نہ مانو تو؟ فرمائے جناب، ہر ہم وقت ہمتن گوش ہے۔ میں کل دن کو تمہارے گھر گئی سحر کو دیکھنے کے لیے، وہ زیادہ خوبصورت تو نہیں لیکن بہت اچھی ہے، خاص طور پر اس کا اخلاق بڑا ہی اچھا لگا، اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں، اس کی باتوں میں مجھے تمہاری محبت دکھائی دی، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے کہ تم میری وجہ سے اسے مار ڈالو گے، اگر کل کو کوئی تمہیں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ملی تو کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے؟ فضا، تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ تم نہیں جانتی، جب سے میں نے تمہیں دیکھا مجھے تم سے عشق ہو گیا، تمہاری آنکھوں کے جادو نے مجھے جھکر سا لیا، تم جیسا حسین اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، پلیز ایسی باتیں کر کے مجھے مایوس مت کرو، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ فضا اس کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں گھر کو چلے گئے۔ سحر، میں نے ایک دو پروگرام بنایا ہے سیر کا، یہ دیکھو ٹکٹ، میں کل ہی تمہارے ساتھ بحری جہاز کے سفر پر جاؤں گا اور خوب انجوائے کریں گے۔ واقعی علی؟ وہ خوش ہوئی۔ ہاں واقعی، بس تم جانے کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی سے تیاری کرتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ تیاری کرنے لگی، جبکہ علی جا کر کمرے میں سو گیا۔ دوسرے دن وہ دونوں جہاز پر سوار ہو گئے، جہاز سمندری لہروں میں چلنے لگا۔ یہ بہت ہی بڑا بحری جہاز تھا جس پر کئی لوگ سوار تھے اور سبھی جوڑیوں کے صورت میں تھے۔ یہ جہاز سمندر اور سمندر کے ساتھ جنگل اور جزیروں کی سیر کرواتا تھا، سب کچھ سمندر کی لہروں سے لفظ لے رہے تھے۔ جہاز کے چاروں طرف گرل لگی تھی جن سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر کئی جوڑے بیٹھے تھے۔ سمندری جہاز لہروں کو چیرتا ہوا رواں تھا۔ سحر کھوئی کھوئی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ علی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تب وہ بولا، سحر کیا بات ہے، بڑی خاموش ہو؟ نہیں علی، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو، مجھے گھمانے کے لیے یہاں سہانے سفر پر لائے، میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، تم میرے ہو، تم میری زندگی ہو، تم سے جدا ہوتے ہی میں مر جاؤں گی۔ وہ بڑے ہی غور سے اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا، لیکن سحر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا کیا لاوا ابھر رہا ہے، وہ اسے کیوں یہاں لایا ہے۔ بحری جہاز اپنی پوری رفتار سے سمندر میں دوڑ رہا تھا، سب لوگ سفر سے لطف اٹھا رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں محو تھے کہ اچانک جہاز کو جھٹکے لگنے لگے، لوگوں نے خوف و ہراس محسوس کیا، افراتفری لوگوں میں پھیل گئی، پھر ایک چٹان سے جہاز ٹکرایا، چٹان سے ٹکراتے ہی جہاز ڈوبنے لگا کہ کچھ لوگوں نے چھلانگیں لگائی اور چٹان پر اترنے لگے۔ ان اترنے والوں میں سحر اور علی بھی۔ علی نے سحر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس کے دل میں کئی بار یہ بات آئی کہ وہ سحر کا ہاتھ چھوڑے، لیکن نہ جانے وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا تھا۔ جہاز مکمل طور پر ڈوب گیا تھا، جو لوگ وہاں جانے بچانے کے لیے اترے تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی۔ اسی چٹان کے پیچھے بہت ہی خوفناک جنگل موجود تھا جس میں لوگ جانے لگے، یہاں درخت پتوں سے بے نیاز تھے اور ان کی ٹہنیاں بڑی ہی بھیانک انداز میں بکھری ہوئی تھی، درختوں کے خشک پتے پورے جنگل میں پھیلے تھے جن پر قدم پڑتے ہی جنگل میں خوفناک آوازیں گونجنے لگتی۔ سب لوگ دن میں ہی اس جنگل سے خوف کھا رہے تھے اور یہاں سے وہ نکل جانا چاہتے تھے، بھوک سے سبھی نڈال تھے۔ چلتے چلتے وہ لوگ تھکے کہ دور سے انہیں کچھ شے آتی دکھائی دی جو ان کے قریب آتی جا رہی تھی۔ جب وہ شے ان کے قریب آئی تو خوف سے سب کی چیخیں نکل گئی۔ وہ تعداد میں 4 تھے، ان کے جسم تو انسان کے تھے پر شکل کسی شیر کی طرح تھی، ان کے ہاتھ بہت بڑے اور ناخن کسی خنجر کی طرح تھے، ان کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے اور منہ سے 4 دانت باہر لٹک رہے تھے۔ ان بلاؤں نے چھلانگ لگا کر 4 بندروں کو دبوچا اور اپنے خوفناک دانت ان بندروں کی گردن میں بے بس کر دیے، ان کا خون پینے لگے۔ پھر ان بلاؤں نے اپنے ناخنوں کی مدد سے ان بندوں کی لاشوں کو چیر پھاڑا۔ باقی لوگ اس بھیانک منظر سے بت بنے ہوئے کھڑے تھے، پورا جنگل ان بندروں کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ایک بلا نے سحر کو بھی دبوچا۔ علی اچانک اس کے وار کے لیے تیار نہ تھا، پر سحر پر حملے سے وہ سحر کی طرف بھاگا اور بلا کے چنگل سے سحر کو آزاد کرانے لگا۔ بلا نے کھات علی کو مارا تو علی دور جا گرا، اس کی کمر درخت کے تنے سے ٹکرائی۔ سحر زور سے چیخ رہی تھی، اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ بلا سحر پر جھکی تھی، اچانک وہاں نذیر کی روح آئی، اس نے چاروں بلاؤں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اس کی انگلی سے رخ شعاعیں نکلی جو بلاؤں پر پڑی اور انہیں آگ لگ گئی۔ سارا جنگل بلاؤں کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ سحر بلاؤں کو جلتا دیکھ کر علی کی طرف دوڑی
जो درخت کے پاس پڑا تھا۔ سحر علی کے قریب پہنچی اور بولی، علی تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، نہیں ان بلاؤں کو کس نے مارا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میں بھی نہیں جانتی، چلو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے علی کو اٹھایا، اس کے ساتھ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ان لوگوں کو سبز درخت دکھائی دیے جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ وہ لوگ وہ پھل توڑ کر کھانے لگے۔ سحر کو کچھ زیادہ فاصلے پر نذیر نظر آیا جس کے ہاتھوں میں ناریل تھے۔ وہ سحر کو اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ناریل ایک جگہ رکھ کر غائب ہو گیا۔ سحر اور علی دونوں نے جا کر وہ ناریل اٹھائے اور انہیں توڑ کر کھانے لگے، ان کا پانی پینے لگے۔ نہ جانے ان پھلوں میں کیا تھا کہ جن لوگوں نے پھل کھائے ان کے جسم پگھلنے لگے، ان کی چیخوں کی آوازیں جنگل میں گونجنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی بن گئے۔ لوگ ان سب کو مرتا ہوا پگھلتا ہوا دیکھ کر ڈرے۔ علی اور سحر بھی ڈرے اور آگے چلنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد ان لوگوں کو ایک جگہ آبادی دکھائی دی۔ سبھی اس طرف چل دیے۔ علی اور سحر کو ایک مکان مل گیا۔ یہ چھوٹا سا مکان تھا لیکن بڑا ہی خوبصورت تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل اس مکان میں چارپائی بچھی تھی جن پر چادریں بھی موجود تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کئی سالوں سے اس مکان میں کوئی آیا نہ ہو۔ علی درد کی وجہ سے جلدی سویا جبکہ سحر کو نیند نہ آئی۔ اس نے مکان کی صفائی شروع کی۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف اسے لالٹین دکھائی دی جسے اس نے جلایا۔ وہ لالٹین ہاتھوں میں دوسرے کمرے میں گئی اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی کہ وہاں نذیر آیا۔ کرن تم جانتی ہو کہ یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں تو یہ ہمارا گھر ہے، یہاں تم اور میں رہتے تھے۔ میری زندگی کے خوشگوار دن یہاں گزرے تھے اور وہ بھی تمہاری محبت کے سائے میں۔ پھر وہ سب ہوا جس کا کبھی ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ نذیر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سحر جو نذیر کی باتیں غور سے سن رہی تھی بولی، نذیر میں نے آج تک تم سے یہ پوچھا کہ تم مجھے کرن کیوں کہتی ہو اور تمہاری موت کیسی ہوئی اور کرن کہاں گئی جسے تم اتنی محبت کرتے ہو کہ تم مرنے کے بعد بھی اسے تلاش کر رہے ہو۔ آج مجھے اپنے اور کرن کے بارے میں بتاؤ، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں سحر کہوں یا کرن میں خود بھی نہیں جانتا، پر میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ محبت، خلوص اور چاہت کا ہے جو میں کبھی بھی نہ بھلا سکوں گا اور تمہاری تلاش میں در بدر بھٹکتا رہوں۔ میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں، ہم دونوں اسی گاؤں میں رہتے تھے، آپس میں کزن تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ مجھے ہر جگہ صرف تم نظر آتی، تم بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم دونوں جلد ہی شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور اس گھر میں رہنے لگے۔ ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ ہماری زندگی محبت سے گزرنے لگی۔ پھر ایک دن میں نے آ کر تم سے مری کی سیر پر جانے کو کہا، پر تم نہ مانی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ تمہیں گاؤں سے باہر سیر و تفریح پر لے کر جاؤں گا۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا ہے پر بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ہم اکثر یہاں کچھ فاصلے پر ایک جھیل ہے، وہاں دیر تک بیٹھے رہتے۔ سارے گاؤں والے ہماری محبت پر رشک کرتے۔ آخر میری ضد کی آگے تم راضی ہوئی اور ہم یہاں چلے آئے۔ وہ دن بہت حسین تھے۔ ایک دن تم، میں، ہر جگہ، ہر منزل تمہارے ہونے سے مجھے حسین لگتا۔ تم بہت خوش تھی، میں تمہیں دیکھ کر جیتا، تمہاری محبت پر مجھے ہمیشہ ناز رہتا۔ اسی طرح ہم وہاں مختلف مقامات پر سیر کرنے لگے۔ ایک دن ہم مری پر چیئر لفٹ پر بیٹھے، وہاں بھی تم نے منع کیا پر میری ضد پر تم مان گئی۔ پھر وہ منحوس قریبی آ گئی۔ ہم چیئر لفٹ پر بیٹھے تھے، چاروں طرف دیکھ رہے تھے، محبت بڑی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک تمہارا حفاظتی بیلٹ ٹوٹ گیا اور تم نیچے گر گئی۔ میں اس اچانک حادثے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر میں نے چلتی لفٹ سے چھلانگ لگا دی۔ تم پانی میں آ رہی تھی اور پانی میں ہی غائب ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ میں مر چکا تھا پر میری روح وہیں تھی جہاں تم گری تھی۔ میں نے ہر جگہ تمہیں تلاش کیا پر تم نہ ملی۔ میں واپس نہ گیا بلکہ تمہیں ہی تلاش کرتا رہا۔ پھر میں کامل کے ہاتھ لگا جس نے مجھے قید کیا اور مجھ پر کئی منتر پڑھ کر پھونکنے لگا۔ میں ہر وقت وہاں ہی تمہاری یاد میں گم رہتا۔ میرا بس نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے نکل کر تمہیں ڈھونڈ لوں۔ آخر کئی سالوں کے بعد مجھ میں بہت سی طاقتیں آئی۔ وہ عامل بہت خوش تھا۔ میں نے اسے مکمل تسلی دی کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ روزانہ اس کے لیے جنگل سے گیدڑ اور دوسرے جانوروں کو لاتا اور وہ ان جانوروں کو مار کر ان کا خون پیتا۔ ایک دن وہ خون پی رہا تھا، میں نے اسے ختم کیا، تمہاری تلاش میں دوبارہ سے شروع کر دی۔ آخرکار ایک دن تم مجھے اپنے گھر پر شیشے کے سامنے نظر آئی۔ اس دن بہت خوش تھا۔ اس وقت تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا پر مجھے یاد آیا کہ میں تو روح ہوں اور اچانک سامنے دیکھ کر تم ڈر جاؤ گی۔ میں نے پورا دن تمہارے ساتھ گزارا، تمہیں زندہ دیکھ کر میں بہت خوش تھا۔ تم علی کو چاہتی تھی، وہ تمہیں یہ جان کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی پر میں خاموش رہا کیونکہ میں تو ایک روح تھا اور روحوں کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی جاتی، اس لیے میں تمہیں خوش دیکھ کر خوش ہو گیا۔
पर खुद को रोक न पाया और तुम्हारे सामने आया। फिर मैंने फैसला किया कि जब तक हर तरह से मुतमिन ना हो जाऊं, मेरी परछाई तुम्हारे साथ रहेगी, और फिर अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। नज़ीर की कहानी सुनकर सहर रंजीदा हो गई और बोली, पर किरण कहाँ गई और ये मकान और गाँव खाली क्यों है? नज़ीर बोला, मैं खुद अभी यहाँ लौटा हूँ, इस बारे में नहीं जानता कि हमारा गांव कैसे वीरान हुआ। सहर नज़ीर को गौर से देख रही थी। आज उसने पहली बार नज़ीर को नजर उठाकर देखा। नज़ीर बड़ा ही खूबसूरत था। उसका कद दरमियाना था पर रंग बहुत ही सफेद था। उसके चेहरे पर सबसे खास चीज उसका डिंपल था जो उसे और ज्यादा हसीन बना रहा था। सहर उसे देखते हुए बोली, नज़ीर, किरण बड़ी खुशकिस्मत थी जिसे तुम जैसा हसीन और इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान मिला। तुम्हारी मोहब्बत बड़ी अजीम है और तुम खुद भी अजीम, जो मरने के बाद भी अपनी मोहब्बत का भरम निभा रहे हो। काश मेरा अली भी तुम्हारी तरह होता, वो भी तुम्हारी तरह मुझे प्यार करता, पर उसने तो एक लड़की की वजह से मुझे मारने का फैसला किया। तुम्हारी जैसी मोहब्बत दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता, पर अफसोस कि तुम अब जिंदा नहीं। सहर की आंखों से आंसू जारी हुए तो नज़ीर बोला, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम सब्र करो, मैं हर लम्हे तुम्हारे साथ हूँ और मेरी परछाई तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा कर ही दम लेगी। इतना कहकर नज़ीर की रूह गायब हो गई। दूसरे दिन सबने वहाँ से जाने का मशवरा किया, पर वहाँ पर हर तरफ जंगल था जिनसे वो सब खौफजदा थे। एक तरफ एक कच्चा रोड था, वो उस पर चलते हुए एक झील किनारे जा पहुँचे। क्या सोच रहे हो? सहर ने अली से पूछा। कुछ नहीं, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा था। खैर तुम बताओ कि ये जगह कैसी है? ये गाँव बड़ा ही खूबसूरत है, पर मैं इस बात पर हैरान हूँ कि यहाँ के लोग कहाँ गए। ये तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ गए इतने खूबसूरत गाँव को छोड़कर। फिर वो दोनों काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे और शाम को दोबारा अपने मकान में आ गए। अली कुछ देर के बाद सो गया, जबकि सहर फिर वहाँ से दूसरे कमरे में जाने लगी। नज़ीर की रूह पहले से वहाँ मौजूद थी। सहर, आज मैं तुम्हें किसी से मिलाने लाया हूँ। किससे? सहर ने पूछा। नज़ीर के पीछे एक लड़की निकली। सहर उस लड़की को देखती रह गई। वो हूबहू उस जैसी थी। ये मेरी किरण है। तुमने पूछा था कि ये गांव खाली क्यों है और यहाँ के लोग कहाँ गए, तो किरण ने मुझे सब कुछ बताया। तुम इसकी जुबान से सुन लो। सहर, जब मैं चेयर लिफ्ट से गिरी तो मैं पानी में गिरी और वहाँ नहाने वाले लोगों ने मुझे कॉल दिया, पर उनके मुताबिक अली जहाँ गिरा था उसका सर पत्थर से टकराया और पानी उसे बहा कर ले गया। मैंने काफी देर से नज़ीर का इंतजार किया, पर वो ना मिला और ना ही आया। आखिर में कहाँ जाती, इसलिए मैं गांव लौट आई। यहाँ पहुँचकर पता चला कि हमारे गांव में क़यामत बर्पा हो गई। ये गांव बहुत अमन पसंद था, पर एक दिन यहाँ गांव के बड़े जमींदार के घर चोरी हुई, जिसे एक यूसुफ नामी शख्स ने आरिफ पर इल्जाम लगाया। लोगों ने आरिफ को पत्थर से बांधा, पत्थरों से मारने लगे। वो लहू लुहान हुआ, उनके पत्थरों से वो मरा। लोगों से जंगल में फेंक कर चले गए। आरिफ एक खौफनाक रूह बन गया। उसने सारे गांव वालों को मार दिया। मैं जब यहाँ आई तो पूरा गांव खाली देखकर रोने लगी, पर एक बाबा जो आरिफ की रूह से बच गया था, उसने मुझे सहारा दिया और मैं उसके साथ रहने लगी। मैं हर वक्त नज़ीर का इंतजार करती, अपने घर यहाँ भी न आती। यहाँ आकर मुझे नज़ीर की याद और सताती और इसलिए बाबा के घर रहने लगी। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। बाबा बाहर गए थे। अचानक दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर एक तरफ बाबा गिरा पड़ा था और आरिफ की रूह, जिसका जिस्म खून से भरा था और जगह जगह से फटा था, उसने बाबा को अपने नालों से नोच डाला। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं भाग निकली। मैं इसी जंगल में चुप रही थी। कभी कहीं मेरे पीछे आरिफ की रूह लगी थी। मुझे एक तरफ सीढ़ियाँ नजर आई। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वहाँ जमीन कुछ गीली थी और एक तरफ पत्तों का ढेर लगा था। आरिफ का ढांचा भी मेरे पीछे था। फिर मैं जमीन पर गिरी। मेरे सामने एक इंसानी सर पड़ा था जो गोश्त से बेनियाज था और उसकी खौफनाक आंखें मुझे घूर रही थी। फिर मेरी टांगें किसी ने जमीन में खींची और मैं कमर तक जमीन में दफन हो गई। मेरे मुंह से चीखें निकल रही थी। फिर एक हाथ जो खून से भरा हुआ था मेरे मुंह के पास से जमीन को चीरता हुआ बाहर निकला और मेरी गर्दन दबोच ली। मेरे जिस्म में बड़ा दर्द हो रहा था। उस हाथ की गिरफ्त मेरी गर्दन पर पड़ते ही मुझे जमीन की गहराई में लेकर मर चुकी थी, पर मेरी रूह यहाँ हर वक्त नज़ीर का इंतजार करती रहेगी। मुझे यकीन था कि मेरा नज़ीर एक दिन जरूर आएगा, सो आज वो मेरे पास आया। इतना कहकर किरण चुप हुई तो सहर बोली, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन खुदा ने तुम दोनों को मिलाया। हाँ, लेकिन अब हम तुम दोनों को मिलाएंगे। अली के दिल में तुम्हारे लिए वही प्यार डालेंगे जो कभी होता था। ये सुनकर सहर बड़ी खुश हुई। इतने में बाहर से चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। अली भी उठा। फिर सब बाहर आए। बाहर लाशें पड़ी थी। अली और सहर के साथ जो लोग आए थे वो सब खून में भीगे हुए मुर्दा पड़े थे। अली ने सहर का हाथ मजबूती से थामा और कहा, सहर, ये जगह खतरे से खाली नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। पूरी रात और दिन वो सोचों में डूबे रहे। अली बोला,
हम यहाँ से निकले तो कैसे निकले? सहर बोली, मैं अभी आती। नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जाओगी। अली, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस 2 मिनट में आई। ये कहकर सहर कमरे से निकली। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अली को सहर की चीख सुनाई थी। वो दौड़कर बाहर आया। वहाँ एक बदरूप सहर के जिस्म को नोच रही थी और सहर बुरी तरह चीख रही थी। अली कुछ फासले पर खड़ा था। उसके पहुंचने तक सहर मर चुकी थी और बदरूप गायब हो गई। अली सहर की लाश से लिपटा रोने लगा। वो कह रहा था, सहर, मैं तुम्हारा कातिल हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं न तुम्हें यहाँ लाता, न तुम मुझसे जुदा होती। सहर, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज सहर, उठ जाओ। अली ने खुद को मारने का फैसला किया। वहाँ पड़ा हुआ एक खंजर उठाया। अभी वो मारने ही लगा था कि सहर दौड़ती हुई उसके पास आई और बोली, अली, ऐसा मत करना, मैं जिंदा हूँ। अली जो अपने खास खो चुका था, सहर को देखने लगा। वो लाश गायब हो चुकी थी। सहर एक मकान से निकल कर आई। अली भागकर सहर के पास गया, उसे जिंदा सलामत देखकर खुश हो गया और कहने लगा, सहर, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गया था, पर मैं जान गया हूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो। आओ अली, मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ, फिर सब कुछ बताऊंगी। इतना कहकर वो उसे एक कमरे में ले गई जहाँ नजीर और किरण मौजूद थे। अली सहर को देखते ही बोला, ये कौन है? अली, ये नजीर है जो कि एक रूह है, इसके साथ इसकी किरण है, ये दोनों मर चुके हैं। जो मंजर अभी तुमने देखा ये हकीकत होने वाला था, पर नजीर ने एक बार फिर मुझे बचाया और उस बदरू को खत्म कर दिया। अली, मैं तुम्हारे और फिजा के बारे में सब जानती हूँ। वो मुझे मारना चाहते थे। मैंने एक बार तुम्हें घर पर बताया कि मुझे एक परछाई दिखाई देती है। तुमने यकीन नहीं किया। ये वही परछाई है जिसने हरदम मेरी मदद की। तुम जंगल में इन बुलाओं के अचानक जलने पर हैरान थे, वो भी नसीर ने किया था। सब तो ये है कि तुम्हारी बेवफाई के बाद नसीर ने मुझे हर लम्हे सहारा दिया। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने एक लड़की के पीछे लगकर मुझे मारने का इतना बड़ा फैसला क्यों? सहर अब अपना सब्र खो चुकी थी। वो बुरी तरह से रो रही थी। अली जो करीब ही शर्मिंदा खड़ा था, सहर के करीब आया और बोला, सहर, में भटक गया था, पर मैं वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हें खुद से दूर न करूँगा। मैंने जब तुम्हें खुद से जुदा होते हुए देखा, मेरी सांस बंद होने लगी। मैं जान गया हूँ तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांस हो, और सांस के बगैर भी कोई जिंदा रह सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। सहर उसकी बातें सुनकर, उसका दुख देखकर उसने फौरन उसे माफ किया, क्योंकि वो उसको मजीद दुखी नहीं देख सकती थी। फिर सहर ने अली को नजीर और किरण की तमाम कहानी सुनाई। वो हैरान हो रहा था कि किरण हूबहू सहर की तरह थी। और मैं तुम लोगों को यहाँ से निकालूं, तुम्हें तुम्हारी दुनिया में पहुँचाऊं। नजीर ने कहा, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो वो अपने शहर में थे। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। नजीर और किरण उनके सामने खड़े थे। अब हमें चलना है, मुझे मेरी किरण मिल गई और अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। इतना कहकर इन दोनों की रूहें आसमान की तरफ जाने लगी और ये दोनों उन्हें जाता हुआ देखते रह गए। फिर एक गाड़ी में जा बैठे। उस गाड़ी ने उन्हें उनके घर के सामने उतारा। सहर सहन में बैठी। अली भी उसके पास बैठा और बोला, सहर, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? देखो, अब मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगा। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। एक बार जा चुका हूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे जैसे मुझे और कोई नहीं मिल सकता और ना ही मुझे अब किसी और की जरूरत है। उसकी बात सुनकर सहर बोली, अली, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। तुम्हें दुखी परेशान मैं देख भी नहीं सकती। तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब दोबारा ऐसा सोचना भी मत मुझे खुद से दूर करने के बारे में, वरना मैं मर जाऊंगी। अली ने कानों को हाथ लगाए और सहर मुस्कुराने लगी।